वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद्यार्थी। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसमें हम तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। First is linear charge distribution. Second one is surface charge distribution. चलो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिफाइन करते हैं, क्या कह रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजुअली डिनोटेड बाय लैम्डा, डिफाइंड एज लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। ठीक है। Therefore, the total charge on the entire length of the rod is equal to Q integral lambda dl over the entire length। ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझते हैं, फिर कहना क्या चाह रहा है। देखो, मान लो एक कोई रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ L है और इस पे चार्ज मान लो क्या है, Q चार्ज है। इस पे चार्ज है Q चार्ज, ठीक है। सपोज एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका लेंथ है dl और इस पे चार्ज है dq। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि dl लेंथ में चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, dq बाई dl, dq बाई dl। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा से। सही। देखो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन है। लीनियर डायमेंशन ऐसे डायमेंशन को कहते हैं जिसका लेंथ जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है इसके ब्रेथ के। मतलब क्या हुआ, इसका जो थिकनेस है ना टेंड्स टू 0, ये जो बी है टेंड्स टू 0 एल के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे डायमेंशन को बोलेंगे वन डायमेंशन। तो और ये जो लेंथ बना है ना, तो इंटायर लेंथ जो फॉर्म होता है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के बना होता है, ठीक है। अगर ये लीनियर है तो इसका एलिमेंट भी क्या होगा, लीनियर ही होगा, ठीक है। ये एल लेंथ है तो इसका छोटा सा जो पोर्शन होगा ना ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। और इसको बोल सकते हैं एलिमेंटल, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल लेंथ, ठीक है, एलिमेंटल लेंथ। तो ये सब से मिल करके ये पूरा एक लीनियर डायमेंशन फॉर्म होता है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, इसका एलिमेंट भी लीनियर ही होगा। चलो समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है?
चार्ज पर यूनिट surface area of a continuous surface charge distribution is called surface charge distribution and usually denoted as sigma and defined as sigma is equal to limit delta I tends to 0 delta Q by delta I is equal to dQ by dA. Therefore, total charge over the entire surface area is equal to Q is equal to integral sigma dA over the entire area. इंटीग्रल सिग्मा dA over the entire area और सिंपल बोलो इंटीग्रल सिग्मा dA. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या है dQ बाई dA है. अब एक काम करो, ये dQ को इधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो dQ इज इक्वल टू सिग्मा dA. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, तो ये Q हो जाएगा, ये एरिया को जोड़ करके टोटल एरिया निकल जाएगा, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पुट कर देंगे. उसी तरह सिमिलरली पिछले केस में था ना dQ बाई dL, तो उसी तरह वो भी ऐसे ही होगा. यहाँ पर dL रहता है, वहाँ पर लैम्डा था, तो लैम्डा इंटू dL इज इक्वल टू dQ. तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा क्या मिलेगा इंटीग्रल लैम्डा dL ओवर द इंटायर लेंथ. ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखो, सपोज ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है. ठीक है, ये डिस्क है. ठीक है, तो ये डिस्क है या भी कोई भी एरिया मान लो, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे सर्कुलर डिस्क लिया हूँ, तो ये 2D कहलाएगा. इसमें 2 डायमेंशन है. इसका x एक्सिस पे भी है डायमेंशन और y एक्सिस पे भी है डायमेंशन. और इसका जो लेंथ है, जैसे अगर स्क्वायर मान लो या फिर रेक्टेंगल मान लो, तो ये इसका जो लंबाई है चौड़ाई के रिस्पेक्ट में या फिर चौड़ाई लंबाई के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है. ये दोनों का एक विजिबल वैल्यू है. ये विजिबल वैल्यू मान लो इसका 4 है तो इसका 6 है. ठीक है, तो ऐसे डायमेंशन को हम लोग कहेंगे 2D डायमेंशन. तो ये कैसे बना है, तो ये छोटा ये रेक्टेंगल मिल करके ये फॉर्म हुआ होगा. उसी तरह सर्कुलर डिस्क है, छोटा सर्कुलर डिस्क मिल के ये फॉर्म हुआ होगा. तो सपोज इसका एलिमेंट कैसे समझेंगे, मान लो देखो, इसका रेडियस सपोज कैपिटल R है. ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया. एक क्या किया है, एलिमेंट कंसीडर किया है. ठीक है, ये इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है dr. अब इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान देना. ये है r और इसका जो थिकनेस है इसको मैंने बोला dr. अब इसको मान लो यहाँ से हम इसको कट कर दिया, कैंची से यहाँ से हम कट कर दिया. कट करने के बाद जब मैं इसको खोलूँगा तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप का फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 2πr, इसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, और थिकनेस हो जाएगा dr. तो यहाँ पे dA कैसे निकालेंगे, dr हो जाएगा 2πr इंटू dr. ठीक है,
तो ये एलिमेंटल एरिया निकल गया, ठीक है। तो डी ए पर मान लो सपोज डी क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया में तो कितना होगा, डी क्यू बाई डी ए। इसी का नाम दे दिया हम लोग सिग्मा, ठीक है। सिमिलरली अगरचे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें एलिमेंट क्या होगा, उसमें एलिमेंट होगा एक स्मॉल वॉल्यूम लेंगे थीटा और फाई एंगल पर, ठीक है। तो जिस तरीके से उसमें एक वॉल्यूम, छोटा सा एक वॉल्यूम कंसीडर करके निकाल लेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या कह रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजुअली डिनोटेड बाय रो एंड डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। देयरफॉर टोटल चार्ज ओवर द एंटायर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू रो डी वी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या इसको पढ़ेंगे, इंटीग्रल रो डी वी ओवर द एंटायर वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 2:3। Find the ratio of charge if both have same surface charge density and number 2 both have same volume charge density, volume charge density। तो पहले काम आप लोगों को ये करना है कि इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप आंसर मिलाइए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, जो जो चीज़ गिवन उसको लिख लो पहले, सादा काम तुम्हारा आसान हो जाता है। देखो गिवन क्या है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर। मान लो पहला स्फीयर का रेडियस r1 है, दूसरा का r2 है, तो 2/3 गिवन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी, ये भी गिवन है, समझ लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी ने बोला हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, सरफेस एरिया इस तरह का क्या होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरे के लिए q2 बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई के सफाई, ठीक है। तो q1 बाई q2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर बराबर 2/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/9 इसका हो गया आंसर। सेकंड में क्या बोल रहा है, बोथ हैव सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2। ρ1 क्या है, Q1 अपॉन 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब, कैंसिल। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, ये सिर्फ ये कैंसिल हुआ है, बराबर r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, ठीक है। r1 बाई r2 का वैल्यू क्या है, 2/3 का होल क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा 8/27 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पॉइंट चार्ज q
ड्यू टू द चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ L having total charge Q and separated by a distance D to the point charge। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि दिस इज अ रॉड, ठीक है, जिसका लेंथ है L और यहाँ पे सपोज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, जिसका इससे डिस्टेंस है D। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और ये रॉड है जिस पे चार्ज है Q, ठीक है, इस पे Q चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? अब चूँकि हम लोग को पता है कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है। ये तो लीनियर चार्ज है, तो इसमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले कलर चेंज करेंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसका लेंथ है DL, ठीक है। इसी पर चार्ज है, इसी को बोला गया DQ। जब एलिमेंट कंसीडर कर दिया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। मान लो अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया है x, ठीक है। सपोज ये इस लेंथ को भी हम लोग dx बोल देते हैं, ठीक है, तभी ना नाम सेम होगा। यहाँ पे dl बोलेंगे तो इसको l बोलना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर जब dx बोला है तब इस हिसाब से इसको x बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा बताओ, देखो यहाँ पर देखो L लेंथ पर कितना चार्ज बताओ, Q चार्ज। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q बाई L। देयरफॉर dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q बाई L इंटू dx, ठीक है। इसी को ना हम लोग बोले हैं, इसको हम लोग क्या बोले हैं, इसी को हम लोग बोले हैं dq, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को F निकालना है, फोर्स निकालना है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, K dq इंटू Q बाई x स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियली ये तो df मान लो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों को तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दो। अब देखो x जो है इसका लोअर लिमिट क्या लेंगे बताओ, लोअर लिमिट लेंगे यहाँ पर, इसका इनिशियल छोड़ क्या है, इनिशियल डिस्टेंस इसका जो होगा वो होगा, बताओ देखो इनिशियल डिस्टेंस इसका क्या है, इस पॉइंट चार्ज से क्या है, इस छोड़ का x इज इक्वल टू d, एंड लास्ट वाला कवर करना इसको x को, क्या होगा d प्लस l, x इज इक्वल टू d प्लस l। अब बताओ ये जो इंटीग्रेशन तो x के
यहाँ पे जो लिमिट लिया है तो x लिया है ना, तो इसके अंदर भी हमको x का फॉर्म लाना होगा, तभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ के ये सिंपल हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक। यहाँ पे k कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ये छोटको सा q जो है ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट भी अगर लिख दें d से d प्लस L कैपिटल L है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं क्यू एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्यू एल जो है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम चाहे तो बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बचा सिर्फ डी एक्स, और जो लिमिट है तो ये एक्स का लिमिट है। अब सिंपली इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के क्यू के बाद क्या है यार, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल। यहाँ पर है x बराबर डी, यहाँ पर d प्लस एल। ठीक है, यहाँ पर dx बाई एक्स स्क्वायर है, सही है। तो यहाँ पर dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के क्यू बाई एल। एक्स की पावर ऊपर गया, एक्स की पावर -2 डी से डी प्लस एल डी एक्स। ठीक है, बार बार इसको लिख नहीं रहे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा डिटेल में अच्छे से। तो पहले इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। n+1 मतलब -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो यहाँ पर डी प्लस एल। ठीक है, माइनस को सपोज अभी हम बाहर शिफ्ट कर दिया कहीं पर, बाद में इसका हेल्प ले लेंगे। अपर लिमिट डालो डी प्लस एल, लोअर लिमिट डालो 1/d। ठीक है, अब माइनस को अंदर डाल दो, 1/d माइनस माइनस प्लस माइनस 1/d प्लस एल। सॉल्व करो, इधर d है, इधर d प्लस एल। ठीक है, d प्लस एल माइनस d, इस d से ये d की सफाई हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्यू बाई एल। अब इस पूरे का हम यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कर लिया है। ये क्या बचा, एल अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। तो यहाँ से भी एल की सफाई, तो क्या बचा एट लास्ट, एफ इलेक्ट्रिक के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो जो जो चीज़ गिवन है, गिवन के टर्म में ही लास्ट आंसर होना चाहिए। अगर कोई दूसरे टर्म में हम अज्यूम किया माना है तो उसको कुछ दिमाग लगा करके अरेंज करके गिवन टर्म में आंसर लास्ट में
लाया जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चार्ज Q is distributed uniformly along the periphery of ring R. A point Q is placed on the axis of the ring at a distance of x from its center. Determine the net electrostatic force acting on the charge Q due to charge capital Q on the periphery of the ring. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इज द वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिंग देखो, रिंग ऐसे का मतलब, रिंग को अगर हम ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा रिंग जो है ना स्क्रीन पर ऑक्युपाइड है। लेकिन यहाँ पर रिंग हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, तब ये कॉपी पर सॉल्व करने में आसानी होगा। नहीं तो हवा में डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ स्क्रीन चार्ज है। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको रिंग को इस तरीके से प्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर है या समझ लो कॉपी पर है, और ये आधा जो पोर्शन दिख रहा है ना, तो वो बाहर है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, और समझ सकते हो आउट ऑफ द नोटबुक और कॉपी, जो भी आप कह लो। मतलब कोई भी करा है ना, करा को खड़ा करके अपने कॉपी पे रखो, तो जो कांटेक्ट रहेगा, मतलब किस पर, कॉपी पर, तो वो ये चीज़ ये पोर्शन में रहेगा। अब बाकी उसके आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, मतलब कॉपी से बाहर निकलता हुआ बाकी ये चीज़ आधा पोर्शन या जो भी समझ लो हवा में रहेगा, और ये इसका सेंटर कहलाएगा। अब बोल रहा है इसी से ये x डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यों रखा है। समझ में आया कैसे ओरिएंटेशन तुमको समझाया? ये नहीं होगा, जब ये होगा ना तो आउट ऑफ द प्लेन मतलब हवा में चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। चलो अब देखो, दिस इज आवर रिंग, और ये है रिंग का सेंटर। क्या कह रहा है? Q is placed on the axis of the ring at a distance of x from its center. ठीक है, तो this is the axis of the ring and this one is the center of the ring. x डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, और ये पूरे पेरिफेरी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सही। अब देखो, अब यहाँ पर अब कैसे निकालना होगा, यहाँ पर भी एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर ले, तो कोई कहेगा हम एलिमेंट यहाँ करेंगे, कोई कहेगा यहाँ, कोई कहेगा यहाँ, कोई कहेगा वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो लीनियर डायमेंशन नहीं ना है कि एक छोड़ लिया दूसरा छोड़ लिया काम निकल गया। यहाँ पे हम लोग सिमेट्री देखना पड़ेगा। मान लो एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया है,
तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे सपोज यहाँ पर, ठीक है। तो जो फिनोमिना और जो बिहेवियर ये दोनों चार्ज एग्जर्ट करेगा या शो करेगा इस चार्ज के ऊपर, वही सेम फिनोमिना और सेम क्या कह सकते हैं, सेम नेचर रहेगा अदर डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज का। तो सिर्फ एक का हम लोग देख लेंगे, बाकी सबको सिमिलरली तरह से हम उसका जो ऐड करेगा होगा उसको ऐड कर लेंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पर डी क्यू एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एक और कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब तो ये इंक्लाइंड हो गया ना, तो इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में। सपोज दिस वन इज थीटा एंड इसका जो रेडियस है वो आर है, गिवन है, सही। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, मान लो ये डी एफ फोर्स एक्सर्ट किया और इसका डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इसको इस तरफ आएगा, मतलब एक वाई डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। दिस वन थीटा, तो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, अपोजिट एंगल के हिसाब से थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो दिस कंपोनेंट वुड बी डी एफ कॉस थीटा एंड ये क्या कहलाएगा, डी एफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एलिमेंट डी क्यू है, ठीक है। एक कलर और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आएगा, क्लियरिटी रहेगा। देखो यहाँ पर भी ये डी क्यू चार्ज लिया, ठीक है। अब सेम चीज़ ये भी करेगा, ये सीधा है, ठीक ना। यहाँ पर डी ए फोर्स ये भी लगाएगा, तो उसका सिमिलरली जब ये पैरामीटर सेम है तो ये भी हो जाएगा थीटा। इस हिसाब से ये भी थीटा, मतलब इधर हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा एंड इधर हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या करेगा बताओ, इक्वल एंड अपोजिट अगर जो है तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देगा और दिस वन ये ऐड कर लेगा, दिस वन ये ऐड ऑन हो जाएगा। सिमिलरली सारा फिनोमेना ऐसे ही होगा, यहाँ भी लेंगे तो फिर वही। तो इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट होगा, वो कुछ ना कुछ यही होगा ना, इंटीग्रल डी एफ कॉस थीटा। यही हमको बस निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग का आधा काम कंप्लीट हो गया। अब एक काम करो, इस आर का वैल्यू निकाल सकते हो ना। दिस एंगल इज 90, तो देयरफॉर दिस लेंथ इज हाइपोटेनियस, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एलिमेंट कंसीडर किया हम लोगों ने डी क्यू, ठीक है। तो ये एलिमेंटल लेंथ क्या होगा, एलिमेंटल लेंथ होगा यहाँ पर, ये होगा डी एल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एल लेंथ पे कितना चार्ज है, डी क्यू है,
ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखो 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू है, सही। पूरा पेरीफेरी को जोड़ोगे तो 2 पाई आर आएगा ना। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, सही। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। इसी को ना हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को तो कहेंगे डी क्यू। डी क्यू बात समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने ब्लू कलर पे आ जाते हैं और अगला पेज पलटाते हैं। हम लोगों का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस जस्ट हम लोगों को क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी एफ कॉस थीटा, सही। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे, जिस पे जो डिपेंडेंट होगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब डी एफ क्या होगा बताओ। डी एफ होगा यहाँ पे डी क्यू के इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो के इंटू डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो थीटा तो हम लोग माने ना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। इसका बी क्या है, एक्स है, और एच क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रल उतार दो, के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया। अब कॉस थीटा क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे डी क्यू के फॉर्म में अगर हम छोड़ देंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पर हम इसको डी एल के डी क्यू को डी एल के फॉर्म में नहीं लिख के सिर्फ डी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। दोनों बना के हम लोग देखेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर डी क्यू के फॉर्म में छोड़ देंगे तो लिमिट होगा 0 टू कैपिटल क्यू, ठीक है, चार्ज 0 टू क्यू। या तो तुम ऐसे यहाँ पर भी सिर्फ सिंपल सा क्यू लिख सकते हो, ओवर द इंटायर लेंथ क्यू, ओवर द इंटायर लेंथ 2 पाई आर, चार्ज क्या है, क्यू है, 0 टू क्यू ऐसे भी लिख सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब देखो, अब जो कांस्टेंट उसको बाहर कर देना है, के कांस्टेंट है बाहर, क्यू कांस्टेंट है बाहर, एक्स कांस्टेंट है बाहर। इसको सॉल्व करोगे 1 + 1/2, 2 + 3 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और डी क्यू को अगर
0 to q इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू को हो जाएगा q, अपर लिमिट q, लोअर लिमिट 0, q माइनस 0 मतलब q। तो क्या आ गया, k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एफ नेट। एफ नेट बोलो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, जो बोलो। इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन भी समझ लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम डी क्यू को एल के फॉर्म में लिखेंगे तब लिमिट में क्या बदलाव होगा, ध्यान दो। देखो सिर्फ समझना है, इंटीग्रल क्या है, के, पहले तो तुम ये वाला टर्म उतार लो, के डी क्यू, के डी क्यू इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर, ठीक है, इंटीग्रल के क्यू। अब डी क्यू की जगह हम ये पुट करेंगे क्यू अपॉन 2πr इंटू डी एल, क्यू अपॉन 2πr इंटू डी एल, ठीक है। बाकी क्या बचा, बाकी बचा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट, अब बाहर कर दो, k बाहर हो गया, स्मॉल q बाहर हो गया, कैपिटल Q बाहर हो गया, 2πr बाहर हो गया, यहाँ पर x बाहर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर हो गया। अब बचा क्या, dl। अब देखो, अब लिमिट क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे अब इंटायर लेंथ क्या है, 2πr, इसको और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 to 2πr, ठीक है, समझ गया ना, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, पावर 3/2 इंटू, अब देखो dl का इंटीग्रेशन l, अपर लिमिट 2πr, लोअर लिमिट 0, तो मतलब सिंपल बचा क्या, 2πr। अब देखो इससे और इससे की सफाई हो गया, बच गया ना, सेम आ गया ना। देखो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल इसका रिजल्ट, डेट इम्प्लाई, देखो ठीक है, यहाँ से आ करके ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दो, तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू, मतलब के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, देखो सेम आ गया, के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सेम आ गया ना। तो ये सारा चीज़ लिमिट है, ठीक है, लिमिट पे हम लोग डाल करके देखेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है, पूछता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, कंपटीशन में भी इसका रिज़ल्ट काम आ जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने दो, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।